हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मुझ दिनेश खुल्लर के चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये सिंपल सा टीचर प्रतिदिन एक सिंपल माध्यम से आप जी को कुछ नॉलेज देने के लिए स्पोकन की क्लास लेकर आता है। व्यूअर्स, इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। मेरे व्यूअर्स, आप अभ्यास कीजिए, ये टीचर आपके साथ है और आपको पूरी तरह से परफेक्ट करेगा। व्यूअर्स, अभी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं मेरे दिमाग में, मैं कंपटीशन टेस्ट के रिलेटेड चीज़ें भी आपको दूंगा जो कि आपको कंपटीशन टेस्ट में सक्सेस दिलाएगी। व्यूअर्स, बस बने रहिए और रोज़ाना इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, जैसे मैं डेडिकेशन से वर्क करता हूँ व्यूअर्स, उसी प्रकार का डेडिकेशन मैं आप जी से चाहता हूँ। व्यूअर्स, तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। व्यूअर्स, आज की कक्षा की जो पहली आइटम है हमारी कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन में मैं आपको अलग अलग रोल में स्पेसिमेन दे रहा हूँ। व्यूअर्स, मैं अकेला ही बोलता हूँ दोनों साइड के चीज़ों को, और जहाँ पर मैं थोड़ा सा पास देता हूँ तो समझ लीजिए दूसरे पर्सन का डायलॉग है। तो व्यूअर्स, आज की जो कन्वर्सेशन है दो ब्रदर्स के बीच में है, एक बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में वार्तालाप हो रही है। बड़ा भाई रिस्पॉन्सिबल है, घर की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, और वो बाहर किसी बिजनेस पर्पज़ से, अपने काम के पर्पज़ से बाहर जा रहा है कुछ दिनों के लिए। तो वो छोटे भाई को किस प्रकार से निर्देश देकर जा रहा है, और इन सब चीज़ों को आज की कन्वर्सेशन में हम जानेंगे। तो व्यूअर्स, आरंभ करते हैं एल्डर ब्रदर से। एल्डर ब्रदर: सुमेश, प्लीज़ कम हियर and listen, I am going to Bombay for business purpose. Please be careful in the absence of me. My bro, don't worry about that. When will you come back? I'll return after a week. Do you need anything? Yes, I want some money. How much money do you want? I want 500 rupees only. For which purpose? I have to buy some textbooks. No problem, take it. Anything else? Nothing else. Okay, I am going. Please don't forget to give medicine in time to mother. Bye bye. After 5 days. Hello Sumesh. Hello bro, how are you? I am fine here. How are you and other family members? They are also fine. Are you coming back after 2 days? We all are eagerly waiting for you. No, I am not coming. That is why I rang you. I have to stay here for some more days. Please inform about it to other family members. Yes. Is mother taking medicine regularly or not? Yes, she is taking medicine regularly. Yesterday I took her to doctor. He said she is improving. Okay, it is a good news. Do you need anything from Bombay? Bro, no need of anything. Please come soon. We all are missing you. I am coming after completing my work. Bye bye. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी दो भाइयों के बीच में वार्तालाप जो मैंने आपके सामने रखी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इस प्रकार की वार्तालाप करनी पड़ती है। तो आप इन डायलॉग्स को अच्छे से
समझिए और अन्य डायलॉग्स तैयार करके उनका अभ्यास कीजिए। तो व्यूअर्स, चलता हूँ आज की दूसरी आइटम्स को समझने के लिए। आज की कक्षा की दूसरी आइटम को डिस्कस करते हैं, वो है कंफ्यूजिंग वर्ड की। व्यूअर्स, मैं आप जी के लिए बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड लेकर आ रहा हूँ और अलग अलग जो कंफ्यूजिंग वर्ड है एक पेयर के रूप में मैं डेली एक लेकर आता हूँ। तो व्यूअर्स, उससे अच्छे से समझिएगा। होते बहुत इजी है व्यूअर्स, और हम सब लोग उसका मीनिंग भी जानते हैं, लेकिन हम उनका यूज जो है गलत जगह पर कर देते हैं, ये प्रॉब्लम आती है व्यूअर्स। दैट इज़ वाई मैं आपको ये चीज़ें करा रहा हूँ। व्यूअर्स, आज का कंफ्यूजिंग वर्ड है थिक और फैट। THICK, थिक और फैट। अब व्यूअर्स, इन दोनों का मतलब अगर मोटे तौर पर समझा जाए, घना या मोटा, ये अर्थ लिया जाता है व्यूअर्स। लेकिन इन दोनों वर्ड्स का जो डिफरेंस है वो क्या है व्यूअर्स? थिक, THICK, थिक, इसको घना भी कहा जा सकता है, लेकिन किसी मोटी वस्तु के लिए भी थिक का प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज थिक देन विलेज। अब यहाँ पॉपुलेशन की बात की गई है, विलेज की पॉपुलेशन घनी है जो है, तो ये यहाँ पर थिक का प्रयोग हुआ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, फैट शब्द का प्रयोग हम व्यक्ति या वस्तु के लिए कर दे व्यक्ति या पशु के लिए कर देते हैं, वस्तु के लिए नहीं। ही इज अ फैट मैन, ही इज अ फैट मैन, वो एक मोटा व्यक्ति है। तो यस, इस प्रकार से इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिमाग में रखना है। बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है आज का कंफ्यूजिंग वर्ड। इवन बच्चा भी इसको शायद जानता होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ व्यूअर्स, नीचे से नीचे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, आऊँगा टफ के ऊपर भी। लेकिन व्यूअर्स, एक जो टीचर होता है वो हमेशा इस मेंटालिटी को लेकर चलता है कि उसको नीचे के स्तर से शुरू करना है, नीचे से ऊपर तक जाना है, ताकि वो लोग जिनको इतना भी नहीं मालूम है वो भी इस बात को जान लें। तो व्यूअर्स, मुझे सबको देखकर काम करना होता है, तो इसलिए व्यूअर्स, जो लोग जानते हैं वो लोगों की दोहराई हो जाती है और जो नहीं जानते हैं उनको पता चल जाता है व्यूअर्स। तो आज की कक्षा की तीसरी आइटम के ऊपर व्यूअर्स मैं आ रहा हूँ, वो है डेली यूज सेंटेंस। व्यूअर्स, डेली यूज सेंटेंस का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रोल है व्यूअर्स। प्रतिदिन हम लोगों के साथ इन सेंटेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं व्यूअर्स, आप लोग भी करते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? अब एक सेंटेंस है, पहला सेंटेंस आज का, यह तो महज गलती से हो गया। यह तो महज गलती से हो गया। इट वॉज मियरली डन बाय मिस्टेक। इट वॉज मियरली डन बाय मिस्टेक। मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी हमें किसी को इस प्रकार का एक्सप्रेशन देना हो कि भाई मैं ये काम नहीं करना चाहता था लेकिन मेरे से गलती से हो गया ये काम, केवल गलती से हो गया, महज का मतलब केवल गलती से ही हो गया ऐसा, ठीक है ना। इट वॉज मियरली डन बाय मिस्टेक, तो व्यूअर्स वहाँ पर ये सेंटेंस बोला जाता है। तो व्यूअर्स, आज का जो सेकंड सेंटेंस है, वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठ रहा। वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठ रहा। He is dropping out of the examination this year. He is dropping out of the examination this year. तो हम व्यूअर्स कई बार किसी को बात करते हैं, तो आपने सुना होगा कई बार कोई कहता है कि मैंने ड्रॉप कर दिया इस बार, तो उसका मतलब यही होता है कि वो इस बार परीक्षा में नहीं बैठा है। व्यूअर्स, तीसरा है सेंटेंस, उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्यूअर्स, ही इज रन डाउन इन हेल्थ। ही इज रन डाउन इन हेल्थ।
तो व्यस तो वहाँ पर जो रन डाउन आ रहा है यहाँ पर, वो एक तरह का गिरने के लिए आ रहा है। हेल्थ जो साथ लगा कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो व्यस जनरली हम कई बार ऐसा होता है, हम किसी को देखते हैं, पहले तो बहुत अच्छी सेहत में देखते हैं, तो फिर हम लगातार देख रहे हैं कुछ दिनों से उसका सेहत डाउन पर डाउन डाउन पे डाउन होती चली जा रही है। तो हम ऐसे में ये वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं, न उधार लो ना दो, न उधार लो ना दो, नीदर बोरो नॉर लैंड, नीदर बारो नॉर लैंड, बारो BORROW बारो, नॉर लैंड LEND लैंड, ना उधार दो ना लो। तो उधार बहुत बुरी चीज़ होती है व्यस, हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना हमारे पॉकेट में पड़ा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, उधार कम से कम प्रयोग कीजिए। जिनको बहुत मजबूरी है और उनकी आफ्टर पेमेंट आनी है और उनको पता है कि मेरे पास पेमेंट आनी है, तो वो कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज करना की ज़रूरत ही नहीं है व्यस। ठीक है ना, हमेशा उधार नहीं करना, सीधा अपना पेमेंट देकर चीज़ को लेना है व्यस, ये एक अच्छी बात होती है। नेक्स्ट, सीधे खड़े रहो, झुको नहीं, स्टैंड अपराइट डोंट बेंड, स्टैंड अपराइट डोंट बेंड। तो व्यस कई बार हम छोटे बच्चे होते हैं, कई बार झुककर कोई बात कर रहे हैं, जब बिल्कुल आपको झुका रहे हैं कमर को, तो हम उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं स्टैंड अपराइट डोंट बेंड। तो व्यस ये थी आज के 5 डेली यूज सेंटेंसेस। व्यस आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है इसका परिचय जरूर दीजिएगा। व्यस मुझे भी तो शक्ति चाहिए ना व्यस, आप लोग हौसला देंगे, मेरा मन प्रसन्न होगा और मैं और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपको दूंगा। ये साइकोलॉजी होती है व्यस। पर कई लोग इतना काम करने में भी कतरा जाते हैं व्यस। हमेशा अगर हम किसी का अच्छा कार्य देखें तो हमें उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए व्यस। ये भी एक क्वालिटी होती है इंसान की, ये भी एक पर्सनैलिटी का चिन्ह होता है व्यस। ये मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स जब आपको करवाऊंगा व्यस, तब बताऊंगा मैं आपको। और जो अच्छे लोग होते हैं व्यस, वो अच्छे कार्य की हमेशा तारीफ जरूर करते हैं ताकि उस बंदे की जो अच्छाई है वो और आगे बढ़े। लेकिन कई लोग होते हैं बस सुनते हैं, ठीक है बस, लेकिन होना चाहिए व्यस ऐसा। तो इन्हीं शब्दों के साथ व्यस मैं आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा आपको नए लेसन के साथ। तब तक मैं दिनेश खुल्लर आप जी से इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ।